सुप्रभातम, नमस्कारः, स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत भाष्यति पाठने। आप सभी का 11वीं कक्षा की भाष्यति संस्कृत पुस्तक के पाठन में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम भाष्यति पुस्तक के चतुर्थः पाठः ऋतुचर्या पर चर्चा करेंगे। ऋतुचर्या को पढ़ेंगे। ऋतुचर्या यानी किस ऋतु में किस प्रकार का आचरण हमें करना चाहिए। हमारा आयुर्वेद ग्रंथ, हमारा जो आयुर्वेद है, विश्व की जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं उन सब में श्रेष्ठतम है। आज हम दूसरी पैथियों को भले ही महत्व दे रहे हों, लेकिन दूसरे पैथी में और आयुर्वेदिक विशेष जो अंतर है वह यह है कि आयुर्वेद में दूसरी पैथियां जो हैं वह बीमारी का इलाज करती हैं। जब आप बीमार हो जाते हैं तब आप उनको अपनाते हैं, लेकिन आयुर्वेद ऐसी पद्धति है जिसको आप बीमार ना हो इसलिए हमें अपनाना चाहिए। बीमार होने के बाद दवाई करना ठीक है। आयुर्वेद केवल बीमार होने के बाद दवाई की नहीं करता। आयुर्वेद आपको बीमार होने ही नहीं देता। चरक संहिता के 6ठे अध्याय जहां से आपका यह पाठ लिया गया है, उस समय ऋतुचर्या का विस्तृत वर्णन है और बहुत लंबा वर्णन है। हमें किस ऋतु में किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस ऋतु में कैसा आचरण करना चाहिए, किस ऋतु में कैसे व्यवहार करना चाहिए। 90% से अधिक बीमारियां जो होती हैं वह हमारे गलत आचरण, गलत खानपान अथवा गलत व्यवहार के कारण होती है। अगर हम अपने आचरण को, अपने खानपान को, अपने व्यवहार को सुधार लें तो हम इन 90% बीमारियों से बच सकते हैं। आज हमारे भारत की एक बड़ी विडंबना है और वह विडंबना यह है कि हम अपने भारतीय महीनों के नाम नहीं जानते, भारतीय ऋतुओं के नाम नहीं जानते। और जब हम भारतीय ऋतुओं के नाम ही नहीं जानते, हम चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ इत्यादि महीनों के नाम नहीं जानते, तो ऐसी स्थिति में जो आयुर्वेद में ऋतुचर्या बताई गई है उस ऋतुचर्या का पालन कैसे कर पाएंगे। खैर, हम आपको इस पाठ को पढ़ने से पहले, ऋतुचर्या पाठ को पढ़ने से पहले अपने 12 महीनों और 6 ऋतुओं के बारे में जान लेते हैं, उनके नाम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 12 महीने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, इसी को कुमार भी कहते हैं, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अगहन, इसी को पुनः पौष और माघ, फाल्गुन। इस प्रकार से यह 12 महीने हैं। और 6 ऋतुएं बसंत ऋतु, तो बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर और हेमंत। अब कौन से महीने में कौन सी ऋतु होती है इसको हम स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं और समझते हैं, और फिर उसके बाद हम पाठ की तरफ आएंगे जब हम अपनी ऋतुओं को समझ लेंगे कि हमारी ऋतुएं कौन सी हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कौन सी ऋतु में हमें कौन सा आचरण करना है, कौन सी ऋतु में क्या आचरण नहीं करना है। मैं पहले से बता दूं कि पाठ में श्लोकों की संख्या 14 है और इसलिए 7 श्लोकों के हम 2 वीडियो देखेंगे। एक वीडियो में अगर सोचें तो पाठ का विवरण बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और कुछ देर देखने के बाद आपको बोरियत महसूस होने लगेगी। इसलिए हम
7 श्लोकों के 2 वीडियो देखेंगे। आइए चलते हैं स्क्रीन में और स्क्रीन के माध्यम से हम ऋतुओं को और फिर अपने पाठ के श्लोकों का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। आपको वीडियो हो सकता है शेयर करने में, आप तक पहुंचाने में कठिनाई मुझे हो सकती है। इसके लिए वीडियो आप तक पहुंचने में कठिन ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके और नोटिफिकेशन को खोल लेंगे। इससे आपके पास सभी वीडियो व्यवस्थित रूप से पहुंचते रहेंगे। अपने विद्यार्थी मित्रों को जरूर वीडियो दें ताकि उनका भी भला किया जा सके, उनका भी भला हो सके। आइए स्क्रीन। ऋतुचर्या पाठ को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि कौन से ऋतु किस महीने में होती है। भारतीय महीनों के नाम तो प्रायः जानते हैं, लेकिन आज हमारे भारत के लिए समस्या यह है कि हम भारतीय हैं तो जरूर, लेकिन भारतीय महीनों के नाम, ऋतुओं के नाम हमें नहीं आते। चैत्र वैशाख, चैत्र और वैशाख ये 2 माह बसंत ऋतु के माह हैं। ज्येष्ठ और आषाढ़ यह दोनों ग्रीष्म ऋतु के माह हैं। श्रावण भाद्रपद ये वर्षा है। अश्विन और कार्तिक शरद ऋतु। मार्गशीर्ष और पौष ये 2 ऋतुएं हेमंत की हैं और माघ और फाल्गुन यह शिशिर की ऋतुएं हैं। अब हम यह अपने पाठ में देख करके और फिर हम यह निर्णय करेंगे कि हमें किस महीने में क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो अब चलते हैं पाठ की तरफ। चतुर्थः पाठः ऋतुचर्या। चौथा पाठ ऋतुचर्या। ऋतुचर्या यानी किस ऋतु में किस तरह का आचरण करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। श्लोकों से संबंधित पाठ हैं, इसलिए मैं श्लोकों को बोलता हूँ। आपको वीडियो रोक करके बीच बीच में और श्लोक को दोहराना है, पढ़ने का प्रयास करना है। कहता है गोरसान इक्षु विकृति वसाम तैलम नवोदनम हेमंते अभ्यसतः तोयम उष्णम चायुर्न हीयते। कहता है गोरसान यानी गोरस दूध, तो दूध और दूध से बने पदार्थ, इसीलिए कहा गोरसान, बहुवचन में कह दिया। तो दूध से बने हुए पदार्थ जैसे दूध तो है ही है, दही, मट्ठा, घी इत्यादि। तो गोरसान इक्षु विकृति, इक्षु यानी गन्ना और विकृति यानी गन्ने का रस, तो गन्ने के रस से बने पदार्थ। अब गन्ने के रस से बने पदार्थ कौन कौन से हैं? तो जैसे मिश्री हो गया, खांड हो गया, गुड़ हो गया या शक्कर हो गई। तो इस प्रकार से गन्ने के रस से बने पदार्थों को वसाम, वसा घी, तैलम यानी तेल, नवोदनम नया चावल, नव ओदनम, और हेमंते अभ्यसतः तोयम उष्णम तोयम, माने हेमंत ऋतु में उष्णम तोयम अभ्यसतः, जो गर्म पानी का सेवन करते हैं, गर्म जल का सेवन करते हैं, आयुर्न हीयते, उनकी आयु में कभी हानि नहीं होती, यानी हमेशा उनकी आयु बढ़ती है। तात्पर्य यह कि हमें हेमंत ऋतु में गाय के दूध से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए।
गन्ने के रस से बने पदार्थों का सेवन करना चाहिए। घी, तेल और नया चावल खाना चाहिए। पानी पीने के समय में गर्म पानी पीने का प्रयास करना चाहिए कि हम पानी गर्म पिए। और इस तरह से जब हम करते हैं तो निश्चित है कि हम स्वस्थ रहते हैं और निरोग रहते हैं। अब देखें हेमंत में क्या नहीं करना चाहिए, यह अगले श्लोक में कहता है, आपको दोहराना है। कहता है वर्जयेत अन्नपानानि वातलानि लघूनि च प्रवातं प्रमिताहारम् उदमंथं हिमागमे। वर्जयेत अन्नपानानि वातलानि लघूनि च। वातलानि लघूनि च अन्नपानानि वर्जयेत। वातल यानी होता है वात पैदा करने वाले। तो वात पैदा करने वाले यानी गैस बनाने के लिए या वातल जो पदार्थ होते हैं ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। लघुनी, लघु पदार्थ वे होते हैं जो बहुत जल्दी पचते हैं, जैसे ग्लूकोज इत्यादि अथवा सत्तू इत्यादि। तो लघु पदार्थ यानी बहुत जल्दी पचने वाले पदार्थों का यानी ग्लूकोज इत्यादि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और प्रवातम प्रमिताहारम। प्रवात यानी सीधे प्रवात कहलाता है हवा का झोंका, यानी सीधे सीधे हवा के प्रवाह से या हवा के झोंके से बचना चाहिए। उस समय हवा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। प्रमिताहारम उदमंथम। प्रमित आहार यानी कम भोजन, यानी भोजन को भूख से कम नहीं खाना चाहिए, जितनी भूख हो उतना ही भोजन करना चाहिए। और उदमंथम, उदमंथ कहलाते हैं शक्कर, सत्तू और ठंडे पानी। इन तीनों का जो मिक्सचर है या इन तीनों का मिला हुआ रूप है, इन तीनों का मिला हुआ रूप यानी शक्कर, ठंडा पानी और सत्तू, इनको नहीं खाना चाहिए। हिमागमे, हिम के आने पर यानी हेमंत ऋतु में। तात्पर्य यह कि हेमंत ऋतु में वात पैदा करने वाले, बहुत जल्दी पचने वाले, सीधे हवा के झोंके के संपर्क से बचना चाहिए और बहुत कम भोजन नहीं करना चाहिए तथा ठंडे पानी, शक्कर और सत्तू के जैसे पदार्थों को सेवन से बचना चाहिए। इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अब कहता है शिशिर। शिशिर जो ऋतु है उसके बारे में क्या कहता है? हेमंत शिशिरौ तुल्यो शिशिरेल्पम विशेषणं रौक्ष्यमादानजं शीतं मेघमारुतवर्षजं। कहता है हेमंत शिशिरौ तुल्यौ। हेमंत शिशिरौ तुल्यौ। हेमंत और शिशिर लगभग समान ऋतुएं हैं, एक जैसी ऋतुएं हैं। हेमंत और शिशिर लगभग ठंड की ही ऋतुएं हैं, इसलिए हेमंत और शिशिर में लगभग समान खान पान है। जैसा खान पान हेमंत का है वैसा ही खान पान शिशिर का भी है, लेकिन कहता है अल्प विशेषणम शिशिरे। शिशिर में अल्प विशेषणम, थोड़ा सा अलग करना है। अब थोड़ा सा अलग क्या करना है? तो रौक्ष्यम आदानजम, रौक्ष्यमादानजम शीतम, रुक्ष अनाज को रुक्षता पैदा करने वाले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और मेघमारुत वर्षजम,
मेघ मारुत वर्षजम यानी मेघ बादल, मारुत यानी हवा, यानी उस समय जो है तो शीतलहर चलती है और इसलिए शीतलहर से भी बचना चाहिए। शीतम ठंडक से बचना चाहिए, ठंडे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग उस समय भी कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का सेवन करते हैं, वह नहीं करना चाहिए। और बस सीधे सीधे बरसात और हवा के प्रभाव से, हवा के झोंके से बचना चाहिए, शीतलहर से बचना चाहिए। अब आगे कहता है तस्माद्धैमन्तिकः सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते निवातमुष्णं त्वधिकं शिशिरे गृहमाश्रयेत्। तो इसलिए तस्मात् इसलिए हमें पूर्व में बताए हुए जो हेमंत में बताए हुए भोजन पानी है या आहार व्यवहार है उनका ही सेवन करना चाहिए। अमंतिकः सर्वः शिशिरे विधिरिष्यते, माने जो पहले बताए हुए सभी नियम हैं शिशिर में भी वैसा ही आचरण करना है। आगे क्या कहता है निवातमुष्णम तु अधिकम, केवल निवातमुष्णम, निवात यानी ऐसे स्थान में निवास करना है, ऐसे स्थान में रहना है जहाँ निवात हो, यानी सीधा हवा का प्रवेश ना हो। अर्थात अधिकतर प्रयास करना है कि हम ऐसे स्थानों में सोएं, ऐसे स्थानों में रहें जहाँ पर सीधा हवा का प्रवाह ना हो और उष्णम और उष्णता प्राप्त हो सके, गर्मी प्राप्त हो सके। शिशिरे गृहमाश्रयेत, इसलिए शिशिर ऋतु में गृहम आश्रयेत, घर में ही रहना चाहिए, अधिक भ्रमण नहीं करना चाहिए। पुनः अब क्या नहीं करना चाहिए तो कहता है कटु तिक्त कषायाणि वातलानि लघूनि च वर्जयेत् अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च। कटु तिक्त कषायाणि यानी कटु यानी तीखे पदार्थ, तीखे पदार्थ यानी जैसे काली मिर्च, सोंठ या लाल मिर्च या चटपटा पदार्थ, तो किसी भी चटपटे पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए तो कहता है कटु तिक्त कषायानि, कटु कड़वे, तिक्त यानी कड़वे, कटु तीखा और तिक्त कड़वा, तो कड़वे और तीखे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे करेला इत्यादि, करेले की सब्जी उस समय नहीं खाना चाहिए। और इसके साथ में कसैले पदार्थों का भी सेवन उस समय नहीं करना चाहिए। कसैले पदार्थ जैसे हींग इत्यादि, जिनका थोड़ा सा स्वाद कसैला टाइप का होता है, ऐसे पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो कटु तिक्त कषायानि वातलानि लघूनि च, वातल यानी वातकारक पदार्थों पहले ही बता दिया था, और लघूनि, लघु यानी बहुत जल्दी पचने वाले, मैंने पहले ही बताया था, सत्तू इत्यादि पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। आगे वर्जयेत अन्नपानानि शिशिरे शीतलानि च, और शिशिर ऋतु में शीतलानि अन्नपानानि वर्जयेत यानी शीतल पेय, शरबत इत्यादि अन्नपान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शरबत इत्यादि, कोल्ड ड्रिंक इत्यादि का प्रयोग भी शिशिर ऋतु में नहीं करना चाहिए। अब उसके आगे देखते हैं। पुनः
वसन्ते निचितः श्लेष्मा दिनकृद्भाभीरितः कायाग्निं बाधते रोगान् ततः प्रकुरुते बहून्। बसंते निचितः श्लेष्मा, बसंत में निचितः यानी पहले से संचित, यानी हेमंत ऋतु में और शिशिर ऋतु में क्या होता है, श्लेष्मा निचितः, श्लेष्मा यानी कफ। तो बसंत ऋतु में क्या होता है, जो पहले से संचित इकट्ठा श्लेष्मा है वह दिनकृत भाभीरितः, दिनकृत सूर्य की गर्मी आने से, सूर्य की गर्मी के कारण क्या होता है कि फैलती है या पिघलती है और पिघल करके अन्य स्थानों की तरफ प्रवाहित हो जाती है। तो बसंत ऋतु में पहले से इकट्ठा जो कुछ श्लेष्मा है वह हमारे शरीर में निरंतर जठराग्नि के और पिघल करके सूर्य की किरणों के संपर्क में जब आती है, क्योंकि उस समय बसंत ऋतु में सूर्य की गर्मी बढ़ने लगती है। तो सूर्य की गर्मी से जो पहले से श्लेष्मा है यानी जो कफ है वह पिघलता है और पिघल करके वह जठराग्नि को कम कर देता है। कहता है कायाग्निम बाधते, कायाग्नि जठराग्नि जो भोजन पचाने की शक्ति है, तो भोजन पचाने की शक्ति को बाधते यानी कमजोर कर देता है। और ततः रोगांश प्रकृते, और उसके बाद बहून रोगांश प्रकृते, बहुत से रोग पैदा होते हैं। तो बसंत ऋतु में पहले से माने शिशिर और हेमंत में जो कफ इकट्ठा होता है वह सूर्य की गर्मी के कारण पिघल करके जठराग्नि को कम कर देता है और इस कारण से बहुत से रोग पैदा होने लगते हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तो कहता है तस्मात् वसंते कर्माणि वमनादीनि कारयेत, तस्मात् इसलिए बसंते वमनादीनि कर्माणि कारयेत, वमन इत्यादि अपने योग में पंच कर्म बताए गए हैं, वमन विरेचन इत्यादि। तो स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन, तो इन पंच कर्मों को करना चाहिए और वमन इत्यादि का प्रयास करना चाहिए। वमन यानी उल्टी, सामान्य रूप से अगर कहें तो वमन उल्टी कहलाती है और इसलिए ऐसे पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिससे बीच बीच में उल्टी होती रहे, ताकि जो कफ हमारे जठराग्नि तक पहुंच गया है, पेट में पहुंच गया है, उसको हम बाहर निकाल सकें। तो इसलिए तस्मात् बसंते कर्माणि वमनादीनि कारयेत, वमन इत्यादि को करना चाहिए। अब आगे क्या कहता है, कहता है गुरु वम्ला, गुरु यानी गरिष्ठ भोजन जो बहुत देर से पचने वाला है। मैंने कहा था लघु, पहले शिशिर में और हेमंत में लघु भोजन को मना किया था, यानी जल्दी पचने वाले भोजन को मना किया गया था। अब यहाँ कहता है गुरु यानी जो बहुत देर से पचने वाले भोजन हैं, कड़े भोजन हैं, ऐसे भोजन को अम्ल, अम्ल यानी खट्टा, और स्निग्ध मधुरम, स्निग्ध यानी चिकना, और मधुरम मीठे, इन पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और दिवा स्वप्नम च वर्जयेत, दिवा स्वप्नम च वर्जयेत, दिवा स्वप्न का अर्थ क्या है, तो दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना,
तो बसंत ऋतु में हमें वमन इत्यादि वमन कारक पदार्थों का सेवन करना चाहिए। इसके बाद बहुत देर से पचने वाले भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। चिकने यानी ज़्यादातर तेल युक्त पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए और बहुत मीठे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी लड्डू इत्यादि मिठाई इत्यादि को कम खाना चाहिए। खट्टे पदार्थों का भी सेवन इस समय नहीं करना चाहिए। अब आगे के श्लोकों को हमने इस वीडियो में 3 ऋतुओं के बारे में जाना कि 3 ऋतुओं में हमें क्या क्या करना चाहिए। अब आगे की 3 ऋतुओं में हमें क्या करना है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वदतु संस्कृतम जयतु भारतम।